का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आइए उसका वचन की ओर हम जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय रहेगा कि परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुनता है। आज का ध्यान का विषय, परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुनता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। अनेक कारण है मेरे प्रियो। हम देखते हैं पाप के चलते परमेश्वर हमारा प्रार्थना को नहीं सुनता। बहुत सा कारण है प्रभु हमारा प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है। आज एक ऐसा कारण देखेंगे, एक ऐसा विषय को देखेंगे कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। हमारे जीवन में सफलता क्यों नहीं आता है, हमारा बिजनेस में सफलता क्यों नहीं आता, पारिवारिक जीवन में सफलता क्यों नहीं आता, आत्मिक जीवन में सफलता क्यों नहीं मिलता है। हम उसके बारे में ध्यान करेंगे मेरे प्रियो। कौन सा जगह में क्या गड़बड़ी हमने किया, कौन सा ऐसा गुनाह किए जो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को नहीं सुनता है। आज ऐसा एक विषय को देखेंगे मेरे प्रियो, जो कि परमेश्वर उस विषय को देखने से, हमारा जीवन में अगर उस विषय को देखता है तो प्रार्थना नहीं सुनता मेरे प्रियो। हम जितना भी सामर्थ्य पास्टर से हाथ भी रखवाए, उनके से द्वारा प्रार्थना भी करवाए, फिर भी प्रभु नहीं सुनता है मेरे प्रियो। आज नहीं सुनने का कारण क्या है? आज बहुत सारा लोग ऐसे ही दशा में हैं। आज बहुत सारा परिवार ऐसे दशा में है, नौकरी के क्षेत्र में हो, शादीशुदा के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, पारिवारिक के क्षेत्र में हो, प्रभु अभी तक उनका प्रार्थना को सुना नहीं। कारण क्या है? एक पद को निकालेंगे बाइबल में से, हम देखेंगे एक वचन जो आपको मिलेगा लूका 18 अध्याय। लूका 18 अध्याय और उसका 9 पद से हम पढ़ाई करेंगे। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास कर रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाने भी ना चाहा, वरन अपने छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, केवल वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रिय, 2 व्यक्ति यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आ रहे, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। और देखते हैं कि फरीसी लोगों का बहुत मान इज्जत रहता है, फरीसी लोगों को बहुत लोग फॉलो करते हैं और इनका मान सम्मान समाज में बड़ा आदर मान रहता है मेरे प्रियो। लेकिन क्या गलती था इसका, जो परमेश्वर इसका प्रार्थना को सुना नहीं। यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने लोग चेलों को ये दृष्टांत कहा। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय, प्रभु से हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा पिता है, हम से जो भी मांग सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। लेकिन यहां देखिए फरीसी क्या प्रार्थना कर रहा है। फरीसी खड़ा होकर, 11 पद का अगर पढ़ाई करेंगे, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचारी नहीं। अंधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचार नहीं, ये ठीक है। और ना इस चुंगी लेने वालों के समान हूं, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाने भी नहीं चाहा।
वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मेरे प्रियो, यहां पर फारसी का प्रार्थना में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक चीज गलत था। वो चुंगी लेने वालों का ऊपर दोष लगाया, न्याय किया। हमको परमेश्वर ने न्याय होने का अधिकार नहीं दिया, न्याय करने का अधिकार नहीं दिया। हम परमेश्वर की जगह को नहीं ले सकते मेरे प्रियो। आज ऐसा बहुत सारे विश्वासी हैं, पासवान हैं, जो कि खुद न्याय करते हैं, दोष लगाते हैं। आज इसलिए उनका प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। आज इसलिए परिवार में समस्या दिखाई दे रहा है। आज इसलिए बीमारी से अब उनको छुटकारा नहीं पाते हैं। इसलिए बिजनेस में तरक्की नहीं हो रहा है। इसलिए उनको नौकरी नहीं मिलता, बार बार इंटरव्यू देने के बाद भी। आज कलीसिया में यही दशा है मेरे प्रियो। ये फारसी का एक गलती है, वो चुंगी लेने वालों को क्या किया, दोष लगाया, न्याय कर रहा है, खुद न्याय कर रहा है। परमेश्वर हमें न्याय करने के लिए अधिकार नहीं दिया है मेरे प्रियो। न्याय करने के लिए अधिकार केवल परमेश्वर का है, वही न्याय करेगा। वचन में लिखता है, जन्म होगा, मृत्यु होगा, उसके बाद न्याय होगा। कौन न्याय करेगा? परमेश्वर न्याय करेगा। हम न्याय करने वाला नहीं है मेरे प्रियो। हम जब हिजकिया का जीवन को देखते हैं मेरे प्रिय, हिजकिया जब ईसाई नबी को परमेश्वर का वचन आया, जा हिजकिया को बोल दे कि वो मर जाएगा और जीवित नहीं रहेगा, तब हिजकिया क्या किया जानते हैं? दीवार के मुंह फेर लिया, रोया रोया रोया, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया कि प्रभु तू तो मुझे जानता है, मैं तेरे दृष्टि में किस प्रकार खराई से चलता था। तो परमेश्वर बात को देखकर खुश हुआ और उसका मौत को मौत को क्या कहते हैं, कैंसिल कर दिया और 15 साल बढ़ा दिया मेरे प्रियो। इसीलिए हमें दोष नहीं लगाना है। वचन में लिखता है, दोष मत लगा, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। मत्ती, अगर हम मत्ती 7 अध्याय को निकालेंगे और उसका एक पद को पढ़ाई करेंगे, एक पद से। मत्ती 7 उसका एक पद से लिखता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हमें दोष नहीं लगाने, हमें जजमेंट नहीं करना, किसी का जज नहीं करना मेरे प्रियो। यही कारणों के चलते आज बहुत सारा परिवार बर्बाद है मेरे प्रियो। हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। हम दशमांश भी देते हैं, हम प्रार्थना, हम उपवास भी करते हैं, हम भलाई का काम भी करते हैं, हम गरीबों को दान भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, वचन पढ़ते हैं, अच्छा वर्शिप भी करते हैं, अच्छा प्रचार भी करते हैं। लेकिन ये जो न्याय की बात है, हम दूसरों का जो न्याय करते हैं मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा पाप है। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, उत्पत्ति किताब में जब आदम बाबा पाप ही किए तो वो लोग छुपने लगे। जब परमेश्वर का मुलाकात का समय आया, परमेश्वर को भेंट करने के लिए आया, तो ये लोग छुप रहे हैं। तो चिल्लाए परमेश्वर, हे आदम तू कहाँ है? झाड़ी में छुपा हूं। क्यों झाड़ी में छुपा? क्योंकि मैं नंगा हूं। तुम्हें किसने बोला तुम नंगा हो? तब एक दूसरे को दोष लगाने लगे मेरे प्रियो। आपने जो स्त्री को दिया था उसने मुझे फल खिलाया। फिर हवा को पूछा तो हवा बोलता है कि उस सांप ने मुझे बहका दिया। हमें दोष नहीं लगाना है मेरे प्रियो। एफिसियों का पत्री में हम देखते हैं कि पौलुस एक सेना का, रोमी सेना का एक एग्जाम्पल देता है। रोमी सेना, अगर एफिसियों निकालेंगे 6 अध्याय और 11 पद से, एफिसियों 6 अध्याय उसका 11 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको।
इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता का झिल्लम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको, तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं 6 प्रकार हथियार के बारे में पौलुस जिक्र करता है। एक रोमी सैनिक सेना क्या करता है, सिपाही 6 प्रकार का वो आत्मिक मैंने 6 प्रकार का हथियार अपने सामने लगाए रखता है। सर पर उद्धार का टोप, सर पर कोई प्रॉब्लम ना हो, सर पर कोई अटक ना हो। हम देखते हैं कि छाती पर झिलम, कमर पर सत्य का कमर बेल्ट, विश्वास का ढाल, एक ढाल रहता है। उसके बाद सुसमाचार का पदुका मैंने जूता, और आत्मा का तलवार। एक सिपाही के एक रोमी सिपाही किस प्रकार अपने आप को युद्ध को जाने से पहले रेडी करता है, प्रिपेयर करता है। 6 प्रकार का हथियार के बारे में बोलता है, लेकिन एक हथियार के बारे में पौलुस जिक्र नहीं करता है, लिखा नहीं है यहां पर। सामने का प्रोटेक्शन के बारे में लिखा गया, सामने का सुरक्षा के बारे में लिखा गया, सामने का जो 6 प्रकार का हथियार के बारे में लिखा गया, लेकिन पीछे तरफ का हथियार के बारे में नहीं लिखा गया मेरे प्रियो। तो रोमी सेनाओं का उनका सिस्टम था, लोगों लाइन करके जाते थे मेरे प्रियो युद्ध करने के लिए, लाइन के लिए। मैंने इसके पीछे ओ, इसके पीछे ओ, उसका पीछे हो। तो पीछे से अगर कोई अटैक करेगा मेरे प्रियो, जो पीछे वाला जो सेना रहेगा मेरे प्रियो, वह क्या करेगा, वो आगे वाला सेना का पीठ को, वो पीछे का जो सामने पीछे वाला जो पार्ट को क्या करेगा, वो सुरक्षा देता है। आज लोग पीछे से घात करते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं, ये आत्मिक बातें हैं मेरे प्रियो। हमारा लड़ाई लहू और मांस का नहीं है, किसके साथ है, शैतान के साथ में। और शैतान पीछे से वार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मैंने दोष लगाना, हम पीठ पीछे बात ना करें, पीठ पीछे किसी का भी हम क्या करें, न्याय ना करें मेरे पे, उसके बारे में जिक्र ना करें। शैतान वैसा ही, उसका नाम इब्लिस है, उसका और एक नाम है दोष लगाने वाला। अगर हम प्रकाशित पुस्तक 12 अध्याय को निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे 10 पद। फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। उसका नाम है दोष लगाने वाला। और जो एक्टिविटी दोष लगाता है, दूसरों को दोष लगाता है मेरे फिर, वो शैतान का आत्मा, शैतान के आत्मा द्वारा वो चलाए चलता है। हम अगर किसी को दोष लगाते हैं, इसका मतलब हम शैतानिक आत्माओं से हम ग्रसित हैं। इसलिए हम बार बार दोष लगाते हैं, इसका चुगली, उसका चुगली, उसका चुगली करते रहते हैं। परमेश्वर इस बात से बहुत नाराज होता है, परमेश्वर इस बात से बहुत अप्रसन्न होता है मेरे प्रियो। हिजकिय्याह का प्रार्थना को प्रभु सुना और उस फरीसी का प्रार्थना को प्रभु क्यों नहीं सुना मेरे प्रियो? क्योंकि वो उस सूंघी लेने वाला का दोष लगाया, न्याय किया। इसलिए यीशु मसीह की मत्ती 11:29-30 का पढ़ाई करेंगे। मुझसे सीखो बोलता है, मैं कैसे नम्र हूं, मैं कैसे दीन हूं। यीशु मसीह कभी किसी को दोष नहीं लगाया मेरे प्रियो। पतरस इनकार करने के बाद भी यीशु मसीह पतरस को ग्रहण किया। यीशु मसीह कोई बॉस नहीं था मेरे प्रियो, यीशु मसीह लीडर था, लीडर। बॉस क्या करता है, निकाल देता है पॉइंट आउट करके, लेकिन लीडर निकालता नहीं है, वो ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। एक विश्वासी और एक
नम्र व्यक्ति को किस प्रकार हम पहचानेंगे? वो स्वीकार करता है, वो ग्रहण करता है। पतरस इतना गलती करने के बाद भी पतरस को गाली नहीं दिया, निकाला नहीं, क्योंकि इसमें से बॉस नहीं था, इसमें से लीडर था। एक लीडरशिप का क्वालिटी वैसा होना चाहिए मेरे प्रियो। मूसा जब लीडर बना मेरे प्रियो, मूसा के जीवन को अगर देखेंगे, वो हमेशा परमेश्वर से वाद विवाद करता था। मूसा परमेश्वर लोगों का मेरे बारे में जाकर परमेश्वर से बोलता था। तो यीशु में से सबसे बेहतर है मेरे, वो दोष नहीं लगाता था किसी, उल्टा वो प्रार्थना करता था पापियों के लिए। परमेश्वर न्यायवान है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर इतना जगत को प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, वो लोगों को पापों से बचाने के लिए, दोष लगाने के लिए नहीं आया था, दंड देने के लिए नहीं आया था, न्याय करने के लिए नहीं आया था। वो मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, मानव जाति को उद्धार देने के लिए आया था मेरे प्रियो। वो सामने हम देखते हैं एक पापिनी स्त्री, जब फारसी साले के लोगों ने उसको पकड़ कर लाए, एक व्यभिचार के काम में लिप्त था, और वहां से उसको पकड़ कर लाया और यीशु मसीह के बीच में, यीशु मसीह के सामने खड़ा कर दी और बोलता है कि गुरु, व्यवस्था में लिखा है कि कोई अगर व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया तो उसको पत्थर मार के मारा जाएगा। व्यवस्था में, मूसा का व्यवस्था में लिखा गया है। तब यीशु मसीह भूमि में नीचे झुका और भूमि में लिखने लगा। लिखने के बाद बोलता है कि तुम में से अगर कोई पाप नहीं किया है तो उस स्त्री को पहले पत्थर मारे। सब पीछे हट गए मेरे प्रियो। क्यों पीछे हट गए मेरे प्रियो? वो स्त्री को दोष लगा रहे थे, लेकिन अपना पाप को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो लास्ट में यीशु मसीह स्त्री को बोलता, कोई तुम्हें पत्थर नहीं मारा? नहीं प्रभु, कोई तो पत्थर नहीं मारा, मैं भी तुम्हें पत्थर नहीं मारता। यीशु मसीह भी दोष नहीं लगा। यीशु मसीह दोष लगाने के लिए नहीं आया था, यीशु मसीह उद्धार करने के लिए, करेक्शन करने के लिए आया था मनुष्य जाति को मेरे प्रियो। पतरस को दोष नहीं लगाया। पतरस के जीवन में इतना पाप हुआ, इतना गड़बड़ी हुआ, फिर भी यीशु मसीह जी उठने के बाद, मरने के बाद, जी उठने के बाद फिर से वही पतरस के पास जाकर बोलता है, तू मुझसे प्रेम करता है क्या? यूहन्ना 21 अध्याय में पतरस बोलता, प्रभु मैं आपसे कितना प्रेम करता आप जानते हो। यीशु मसीह बॉस नहीं है, बॉस निकालता है पॉइंट आउट करके। यीशु मसीह लीडर था, और ये लीडर का काम है वो करेक्शन करता है, निकालता नहीं है, उसको ग्रहण करता है और उसको करेक्शन करता है। तो आज यीशु मसीह आया था किस लिए? हमको करेक्शन करने के लिए आया था, हमको ठीक करने के लिए आया था। हम बिगड़ गए थे। तो आज प्रभु परमेश्वर हमारा प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हम खुद न्याय कर बैठे हैं, हम परमेश्वर की जगह को ले लिए हैं मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर हमारा प्रार्थना को नहीं सुनता है, हमको ब्लेसिंग दिखाई नहीं देता है। याकूब अगर 4 अध्याय को ध्यान करेंगे, याकूब 4 अध्याय उसका 7 पद लिखता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान यानी दोष लगाने वाला। शैतान घमंड का प्रतीक है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन याकूब यहां पर हमें यह बताना चाहता है कि इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का मतलब आपके जीवन में जो घमंड दिखाई देता है उसका सामना करो। सामना करेंगे तब जाके वो चीज हमारा जीवन से दूर होगा मेरे प्रिय। वो घमंडी को दूर से दिखता है। अगर 6 पद से पढ़ाई करेंगे, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। घमंडियों को परमेश्वर विरोध करता है मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा। जो नम्र है, जो दीन है, उस पर अनुग्रह करता है। तो इसलिए हमें एक दूसरे पर हमको दोष लगाना ही है। एक दूसरे का पाप को हमें क्या करना है? ढांपना है। प्रेम अनेक पाप को ढांप लेता है। हम किसी को दोष ना लगाएं मेरे प्रियो।
इसीलिए स्वभाव उपदेशक में लिखता है कि जब तुम परमेश्वर का भवन में जाओ तो सावधानी से अपना चरण को वहां पर रखो, बोलता है। अगर तुम बलिदान करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले अपने भाई के साथ अगर कुछ अनबन हो गया है तो जाकर उसको माफी मांगो, उसको पहले कॉरेक्शन करो, उसके बाद आओ मुझे बलिदान चढ़ाओ, तब मैं तेरा बलिदान को ग्रहण करूंगा। साउल राजा, साउल राजा उसका पतन क्यों हुआ जानते हैं? पतन का 7 कारण था, और भी कारण है मेरे प्रियो। जब उसको सामुएल नबी ने जब साउल को पूछा तूने ये क्या किया, बलिदान क्यों चढ़ा दिया, मैंने तो तुम्हें वेट करने के लिए बोला था, इंतजार करने के लिए बोला था। वो प्रजा को दोष लगाने लगा, ये प्रजा लोगों ने इधर उधर होने लगे, इसीलिए मैं डर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। इसलिए मैं कहने का मतलब है मेरे प्रिय, हम जजमेंट ना करें, किसी को दोष ना लगाए, अपने गलतियों को मानना है। साउल अगर अपने गलतियों को मानता ना मेरे प्रियो, कभी भी उसको परमेश्वर और राजगद्दी से नहीं हटाता। उसका घमंड इसको खा गया। अगर यीशु मसीह के सेवकाई को देखेंगे मेरे प्रियो, वो कभी किसी को गाली नहीं दिया। हाँ, फारसी शादी के लोगों को गुस्सा होता था उनके कार्य को चलते, वो कभी उनका मन को नहीं फिराते थे। इसलिए एग्जाम्पल के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्या करता था, हाँ, उनको भर्त्सना करता था। मेरे प्रियो, हम जब दोष लगाते हैं किस पर, हम उंगली उठाते हैं, हम जब न्याय करते हैं दूसरों का मेरे प्रियो, तो हमको श्राप मिलता है। और ये श्राप हमारा जीवन में तब तक रहता है जब तक हम प्रभु से माफी नहीं मांगते हैं, चंगाई नहीं मिलता है। इतना प्रार्थना करके हमें चंगाई नहीं मिलता है। क्योंकि मेरे प्रिय, एक बार क्या हुआ, डॉक्टर दिजेश दिनाकरण, हमारे भारत का नंबर 1 प्रचारक, एक बार उनका दोनों किडनी खराब हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। सब उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बीवी प्रार्थना कर रहे हैं, खुद भी प्रार्थना कर रहे हैं। अब प्रभु से सवाल करने लगे, प्रभु मैं क्यों चंगा नहीं होने पा रहा हूं, क्या प्रॉब्लम हो गया, मुझे और सेवकाई करना है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनको स्वप्नों के माध्यम में बताया कि दिनाकरण याद कर कि तू कैसे लोगों के बारे में तू बकबक कर रहा था, कैसे वार्तालाप कर रहा था, कैसे तू मैंने दोष लगा रहा था, तू कैसे न्याय करता था। तब दिनाकरण मेरे प्रियो क्या किए, सबको फोन किए, सबके पास गए और उनको माफी मांगे कि मैंने आपके विरुद्ध में ये किया था, मुझे माफ कर दीजिए। उसके दिनाकरण के विरुद्ध में जो जो बातें किए थे, उन्हीं को दिनाकरण क्या कर रहे थे, गुस्सा हो रहे थे और उनके बारे में बचसा कर रहे थे, उनके बारे में बकबक कर रहे थे, दोष लगा रहे थे। तो परमेश्वर यही बात किया कि तूने ये सब किया है, जा उनको सब जाके माफी मांग। तब हम लगते हैं कि दिनाकरण जी फोन करके जाके अपने पर्सनल जाके भेंट करके उनको माफी मांगे, तब उनका तबीयत ठीक हो गया, उनका दोनों किडनी भी ठीक हो गया, प्रभु उनको चंगाई दिया और फिर सबका स्टार्ट किया। तो इसलिए मेरे प्रियो, अगर किसी के साथ कुछ अनबन हुआ है, आप किसी का पीठ के पीछे कुछ अगर बोले हो मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ा पाप है, परमेश्वर इसको सहन नहीं पाता है। हम दोष ना लगाएं मेरे प्रियो। क्यों परमेश्वर इससे गुस्सा होता जानते हैं? दोष लगाने से, ये शैतान का काम है। अब सबसे पहला मेन पॉइंट है, हम परमेश्वर के इमेज में बनाए गए हैं, परमेश्वर के सदृशता में बनाए गए, प्रभु के स्वरूप में बनाए गए हैं। हम सब परमेश्वर के संतान है मेरे प्रियो। हम किस प्रकार एक दूसरे को दोष लगा सकते हैं? परमेश्वर नहीं चाहेगा मेरे प्रियो। एक बार क्या हुआ, एक पास्टर एक बिल्डिंग में रहते थे, उनके बगल वाला बिल्डिंग में एक वेश्या रहता था। जब भी पास्टर छत में जाते थे कुछ काम के लिए, तो वेश्या भी सामने आ जाता था। तो पास्टर वेश्या को देखकर हमेशा कुड़कुड़ाते थे, बोलता था आज का दिन ठीक नहीं रहा, किसका चेहरा देख लिया। ऐसा बहुत दिन हो रहा था मेरे प्रियो। जब भी छत में जाते थे तो वेश्या आगे सामने खड़ा हो जाता था और हमेशा पास्टर यही बोलता था आज का दिन खराब है, मैं किसका चेहरा देख लिया। लेकिन मेरे प्रियो, वो वेश्या हर दिन
अपने मन में ये कहता था मैं तो कितना बड़ा पापी हूं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता कि ये प्रभु का दास मेरे साथ मुलाकात हो जाता है तो मेरा जीवन सफल हो जाता है, मेरा जीवन जीवन क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। मैं भी इनके जैसा अपने जीवन को बदल सकता हूँ। देखिए कितना अच्छा सोच है वेश्या का, लेकिन आज पास्टर का सोच क्या है? देखिए वो हमारे लिए अच्छा सोच रहा है। मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं, लेकिन हम उनके बारे में क्या सोचते हैं? इसलिए परमेश्वर नाराज हुआ और फारसी का प्रार्थना को सुना नहीं। अभी भी प्रभु समय देता है। अगर आप किसी के बारे में चुगली कर रहे हो, दोष लगा रहे हो, ये बंद कर दीजिए मेरे प्रियो। तब देखिएगा आपके जीवन में, आपका बिजनेस क्षेत्र में, आपके नौकरी के क्षेत्र में, आपका पढ़ाई के क्षेत्र में, आपके पारिवारिक क्षेत्र में, आपका आत्मिक उन्नति के क्षेत्र में प्रभु आपको क्या करेगा? आशीष करेगा, आपको चंगाई देगा। आपका बीमारी, कोई भी बीमारी हो, अभी तक अगर इसी को दोष लगाए, उसी को दोष लगाए, पास्टर को दोष लगाए हो, विश्वासी को दोष लगाए हो, तो आप माफी मांगिए प्रभु से। हो सके तो उनको भी माफी मांगिए, तो प्रभु आपके जीवन में हर आशीष का द्वार को खोल देगा मेरे प्रियो। आज का ध्यान का विषय क्या जानते हैं? प्रभु मेरा प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है? प्रभु मेरी क्यों नहीं सुनता है? आप इतना प्रार्थना कर रहे हो, इतना इससे प्रार्थना, उससे प्रार्थना, वो पास्टर को फोन करके प्रार्थना, फिर भी प्रभु आपका प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। आपके जीवन में शांति दिखाई नहीं दे रहा, आपके परिवार में शांति नहीं दिखाई दे रहा है, हर जगह में आप फेल्योर दिखाई दे रहे हो। बीमारी क्यों चंगा नहीं हो रहा है? हम दोष लगाते हैं। मेरे प्रियो, आयुब का जीवन को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, आयुब का जीवन में इतना समस्या आया, हमें उसके जीवन से सीखना है। आयुब के जीवन में इतना समस्या आया, वो एक दिन भी अपने लिए प्रार्थना नहीं किया। परमेश्वर ने कहा अपने दोस्तों के लिए तो प्रार्थना कर बोला। एक पद को देखेंगे मेरे प्रिय, अगर उसको पढ़ाई करेंगे आपको पता चलेगा कि आयुब अपने लिए प्रार्थना नहीं किया है। आयुब का किताब 1 अध्याय, तेरह पद से अगर पढ़ाई करेंगे, आयुब 1 अध्याय उसका 13 पद। एक दिन आयुब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत आयुब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियों उनके पास चल रही थी कि सिवा के लोग धावा करके उनको ले लिए गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वो भी अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। तब आयुब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य है। इस बात पर भी आयुब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मुखता से दोष लगाया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो परमेश्वर को दोष नहीं लगाया। लेकिन हम अपने जीवन में परमेश्वर को छोड़कर बाकी जितने लोग हमारे आसपास में रहते हैं, उसी के कारण तो मेरा नौकरी चला गया, उसी के कारण तो मैं फेल हो गया, उसी के कारण तो मेरा शादी में अच्छा कैंडिडेट आया था वो चला गया,
उसी के कारण मेरा ऐसा हो गया, उसी के कारण आज मैं मेडिकल में गिरा हूं, उसी के कारण आज मेरा जीवन में, परिवार में इस समस्या आया। हम ऐसे ही दोष लगाते हैं, लेकिन हम खुद को कभी जांचते नहीं, कभी परखते नहीं है। आयुब का जीवन में इतना समस्या आया, बाल बच्चे मर गए, 10 बेटा बेटियां थे, मर गए, धन संपत्ति चला गया, और लास्ट में हम देखते हैं मेरे, फिर उसका शरीर में फोड़ा भी आया, फोड़ा हो गया। और हम देखते हैं जब उसका बीबी आकर बोलता है, अगर 7 पद से पढ़ाई करेंगे, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब को पांव के तलवे से ले सिर के चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। तब आयुब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की बात कहती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। वो परमेश्वर को दोष नहीं लगाया। मेरे प्रियो, हमारा विषय वस्तु क्या है? फारूसी दोष लगाया परमेश्वर पर, उस चुंगी लेने पर दोष लगाया, उस चुंगी लेने बाद जो प्रार्थना कर रहा, मैं इसके जैसा नहीं हूं, दोष लगाया मेरे प्रियो। और शैतान दोष लगाने वाला है, और शैतान स्वर्ग में जाकर आयुब के बारे में दोष लगा रहा है। परमेश्वर ने अलाउ किया शैतान को परीक्षा करने के लिए, आयुब को जा परीक्षा करो बोलकर। और आयुब का जो परीक्षा हो रहा है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को दोष लगाया नहीं। और आयुब का विश्वास था, वो अपने लिए प्रार्थना नहीं किया मेरे प्रियो, लेकिन उसका एक विश्वास था। अगर हम उसका 19 का 25 को पढ़ाई करेंगे, 19 का 25 से, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आयुब पूरा निश्चित था, मेरे जीवन में जितना परीक्षा आए, जितना समस्या आए, मैं मर भी जाऊं, लेकिन मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आयुब का कहने का मतलब है, मैं मर भी जाऊं, मैं सड़ भी जाऊं, लेकिन मैं अपने मुंह से प्रभु का बुराई नहीं करूंगा, प्रभु को दोष नहीं लगाऊंगा। मेरे प्रिय, अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, आपको आशीष क्यों नहीं मिल रहा है। आप दूसरों को दोष लगा रहे हो, दूसरे के बारे में आप चुगली कर रहे हो, वो फलाना ऐसा है, वो फलाना वैसा है। ये शैतान आपके पीछे गिरा हुआ है, गर्जने वाले सिंहों के नहीं खोज में निकल पड़े, कब किसको देखे और फाड़ खाए। जिसका मतलब क्या जानते हैं? आपको वो प्रेरित करता है कि आप दोष लगाओ बोलकर, लेकिन इससे बचना है आपको, अपने मुंह को बंद करना, क्योंकि जीभा एक आग है। एक ही मुंह से 2 प्रकार का बातें नहीं हो सकता मेरे प्रियो। आप एक ही मुंह से आशीष देते हो और एक ही मुंह से श्राप देते हो, प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। कुरोह का संतानगण आके मूसा के विरुद्ध हो गए मेरे प्रियो। मूसा, हारून और मरियम के विरुद्ध हो गए, लोग दोष लगाने लगे। परमेश्वर ने उनको चुना है इस्राएल का अगुवा के रूप में। मूसा परमेश्वर को दुहाई दिया कि प्रभु, आई लोगों ने ऐसे ऐसे करके मुझे दोष लगा रहे हैं, अब तू ही संभाल। तब परमेश्वर ने सुबह उनको बुलाया, सबको इकट्ठा किया। कल पता चल जाएगा कि किसको प्रभु चुना है, मैंने किसको प्रभु मनोनीत किया है। हम देखते हैं कि कुरोह का संतानगण पृथ्वी धस गया और वो लोग मिट्टी में अंतर्लोक में चले गए मेरे प्रिय। क्यों? क्योंकि लोगों ने दोष लगाया है। आज ऐसा ही तो हो रहा है मेरे प्रियो, कलीसिया में, आज मंडली में ऐसा हो रहा है। आज हम दोष लगा रहे हैं, मैंने पीछे से हम छुरी मार रहे हैं। इसलिए पीठ के पीछे आप कुछ मत कीजिए, आप खुद ना बने, खुद जजमेंट ना करें। प्रभु इससे खुश नहीं होता मेरे प्रियो। अभी भी प्रभु आपको समय दे रहा है। अगर आपका जीवन में कोई बीमारी है, ठीक नहीं हो रहा है, अपने हृदय को झांकिए, मैं किसको दोष लगाया हूं।
अगर आपके बिजनेस में तरक्की नहीं हो रहा है, आपके नौकरी के क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रहा है, पढ़ाई के क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रहा है, एग्जाम दे देकर आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, आत्मिक क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रहा है, तो अपने हृदय को झांकिए, मैं किसको दोष लगाया हूं, माफी मांगी प्रभु से। याद करो कि तुम कहां पर गिरे हो, बोल परमेश्वर कहता है, कौन सा जगह में तुम गिर गए हो, याद करो, याद कीजिए, एक एक चीज को याद कीजिए, प्रार्थना में बैठिए और याद कीजिए और प्रभु से माफी मांगिए। और हो सके तो आपका सामने में किसी को दोष लगे तो उसको माफी मांगिए, देखिएगा आपका जीवन में तुरंत रिजल्ट देगा प्रभु, तुरंत प्रभु आपके जीवन में रिजल्ट देगा, आपको तुरंत प्रभु आशीष करेगा, तुरंत आपका जो भी बंधन है सारे बंधन टूटेगा, बीमारी का बंधन, दुष्टात्माओं का बंधन, हर प्रकार का बंधन टूटेगा। फारसी चुंगी लेने वाला मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे, यीशु मसीह एक दृष्टांत बोल रहा है, किसका प्रार्थना ग्रहण किया गया, जो चुंगी लेने वाला, जो कि दूर से खड़ा हुआ, पर ऊपर भी नहीं चाहा, प्रभु मैं पापी हूं बोला। लेकिन ये जो फारसी, सब ठीक है, लेकिन एक दोष लगाया, इसके जैसा मैं नहीं हूं, इसका मतलब मैं सब में ठीक हूं। मेरे प्रियो, कोई ठीक नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसीलिए यीशु मसीह उस जवान को बोला, जब जवान आया, बोला कि हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने बोला, तो आज्ञा को तो जानता है। हाँ प्रभु, मैं बचपन से ही आज्ञा को पालन करते आ रहा हूं, फिर भी तुझ में एक चीज का कमी है। बोला, जा अपना धन कंगाला में बांट और मेरे पीछे हो ले तो तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। बोला मेरे प्रिय, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक चीज का कमी है, और वो कमी है ये दोष लगाने वाला। हम दूसरों को दोष लगाते लगाते आज आए हैं, हम दूसरों को दोष लगाते हैं, प्रभु वचन लेते हैं, हम दूसरों को दोष लगाते हैं, प्रभु का आराधना करते हैं, हम दूसरों को दोष लगाते रहते हैं, और इधर हम क्या करते, प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, वर्शिप करते हैं, संगति करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। क्या प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा? नहीं सुनेगा मेरे प्रिय। अपने आप को करेक्शन कीजिए, इसमें से करेक्शन करने के लिए आया था मेरे प्रिय, वो आपको ग्रहण किया, इसलिए तो कहा तूने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना, तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। हमको करेक्शन करने के लिए आया है, आइए हम उसके हाथ में दे दें। अगर हम बिगड़ गए हैं तो वो हमको फिर से बनाएगा, करेक्शन करेगा, हमको तैयार करेगा। किसी को दोष मत लगाए मेरे प्रियो, छोटा हो बड़ा हो, किसी को दोष मत लगाइए। आज अगर एक कमिटमेंट लेते हो मेरे प्रियो, एक निर्णय लेते हो, और जिसको जिसको आप दोष लगाए हो, अपने पापों को मानते हो और स्वीकार करते हो, तब प्रभु आपको माफ करेगा और आपका हर रास्ता, हर बंधन, हर बीमारी, हर प्रकार का जो भी रुकावटें हैं सब दूर करेगा यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के द्वारा सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।